अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमन्याव्यादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण के विषय में विचार कर रहे थे। तो इसमें 4 प्रश्न थे कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। दूसरा था स्थित प्रज्ञ से का भाषा और स्थित किम प्रभाषित। जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बोलता है, स्वरूपस्थ हो जाता है तो कैसे व्यवहार करता है। किमाशित उसका आसन का स्वरूप कैसे होता है। और ब्रजे तक चलता फिरता व्यवहार। तो यूं तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूरे आगे तक पूरे में है और सभी स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। पर मूल रूप में टीकाकार लोग इत्यादि कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा में 2 श्लोक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। दुखे सोनुर्विग्रमणा सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित उच्यते। ये जो है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वो लक्षण सभी है ना। तो अब तो उसके बाद स्थित किम प्रभाषित, स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से वक्तव्य करता है। तो उसका उत्तर दिया गया कि यह सर्वत्र नाभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माने न तो अभिनंदन करता है अनुकूलता के लिए, न प्रतिकूलता के लिए द्वेष रखता है। तो वो इस प्रकार का उसका भाषण होता है, उसका कथन होता है। अनुकूलता प्रतिकूलताओं के विषय में उसको किसी तरह का कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। शांत होकर के उसको समझ लेता है, सहन कर लेता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये उसका बोलने का है। टीकाकार ऐसा बोलते हैं, है ना, कि ये जो 57वां श्लोक है वो स्थित किम प्रभाषित, इसका उत्तर है। यो लक्षण सभी है। आपने 2 श्लोक बताया ना, तो 2 श्लोक लक्षण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये भी लक्षण ही है, क्योंकि नीचे टीका में देखो 92 पृष्ठ में टीका देखो आप, है ना। अच्छा, जो 55वां श्लोक है उसमें तो भगवान भाष्यकार ने सीधा कह दिया कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, ये है कि नहीं। अच्छा, और जो 56वां श्लोक है उसका अवतरण में देख लो टीका में, लक्षण भेद अनुवाद द्वारा बताया कि नहीं। विविधिशोर एवं कर्तव्यांतरम उपदिशति। विविधिशु को ही कर्तव्यांतर का उपदेश दे दे, क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो है उसको तो कर्तव्यांतर का उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है वो विविधिशु के लिए साधन है ना, इसलिए विविधिशु के लिए। तो लक्षण भेद अनुवाद द्वारा, तो लक्षण जो स्थित प्रज्ञ के है वो लक्षण भेद के अनुवाद करके फिर विविधिशु के लिए साधन बता रहे। कर्तव्यांतर बताया, वो भी बता दिया 92 में भी देखो। और 93 में भी देखना कि नीचे टीका की पंक्ति लक्षण भेद अनुवाद द्वारा, माने किसके लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उनके अनुवाद के द्वारा विविधिशु एवं कर्तव्यांतर उपदेश। विविधिशु को ही कर्तव्यांतर का उपदेश, इसलिए लक्षण सभी है। पर थोड़ा सा भेद कर दिया कि उन 2 श्लोकों से उनके लक्षण बता दे विशेष करके। और आगे का जो श्लोक है जो दुख ये सर्वत्र नाभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, न अभिनंदन करता है न उसमें द्वेष करता है। अभिनंदन वाचक शब्द का प्रयोग भी नहीं है, द्वेष वाचक शब्द का प्रयोग भी नहीं है। भाषण से समझ लीजिए। ये टीकाकार लोग ऐसा मानते हैं
स्थित है किम प्रभाषित, इसका ये उत्तर है कौन, यह सर्वत्र न विस्नेह। और अब आगे कहते हैं किमाशित, वो कैसे रहता है, उसका आसन कैसा है ना। जैसे कोई समस्या आती है तो कुर्म कैसे करता है, अपने हाथों को अपने शरीर अंगों को समेट लेता है। उसी तरह से इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से समेट करके रख लेता है कौन, सिद्ध तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। सिद्ध को तो इंद्रियां विषय से कोई लेना देना नहीं हुआ, पर जो विविधिषु है वो क्या करता है, जब विषय की उपस्थिति हो जाती है तो जैसे कुर्म अपने अंगों को, अरे कुर्म भी तो चलता है कि नहीं चलता है, वो चक्की से बाहर हाथ पैर निकाल करके सिर निकाल करके चलता है, जैसे खतरा देखा तुरंत अंदर कर लेता है। तो उसी तरह से ये भी अपना साधन भजन चिंतन कर रहा है, खतरा देखते क्या करता है, तुरंत अपने इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को समेट लेता है, माने प्रत्याहार सिद्ध कर लेता है। स्विषय असंप्रयुषे चित्त से स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, चित्त के स्वरूप के जैसा बना देना है इनको, इंद्रियों को। चित्तस्य स्वरूपानुकार इव स्विषय असंप्रयुषे, अपने अपने विषयों के साथ इंद्रियों का संप्रयोग असंप्रयुष्य का मतलब विशेष संबंध न होने पर चित्तस्य स्वरूपानुकार भी इंद्रियाणाम, क्योंकि इंद्रियां अपने विषय से संबंध होती है तो आपको चंचलता आ जाती है, क्रियाशीलता रजगुण आ जाता है। जब इंद्रियां अपने विषय से संबद्ध नहीं हुई तो चित्त काम कर रहा है पर इंद्रियां काम नहीं कर रही है, तो इसलिए इंद्रियां उस काल में चित्त के स्वरूप के अनुसार हो जाती है, मानो जैसे जितना चित्त है वैसे, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो तुरंत अपने विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। चित्ताकार हो जाती है। किंच और भी, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानिव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जिस काल में, व्यवहार काल में, अयम कुर्म, ये जो कुर्म है, ये कुर्म, अथवा अयम को हटा दो, कुर्म ले लो। कुर्म जैसे कछुआ सर्वश सभी ओर से अंगानी संहरते, जैसे अंगानी संहरते, अंगों का क्या करता है, उपसंहार कर लेता है। जब भी उसको दिक्कतें आ जाती है, खतरा महसूस होता है, तो इवा जैसे वो करता है उसी तरह से अयम माने ये जो ज्ञान निष्ठा में लगा हुआ विविधिषु सन्यासी योगी, वह क्या करता है, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि उपसंहरते, संहरते, इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है। तो ऐसी जब स्थिति प्राप्त कर लेता है या जो ज्ञान योगी है, विविधिषु है, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी प्रज्ञा कभी विचलित नहीं होगी। यदा संहरते सम्यक उपसंहरते च अयम ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्तो यति, ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त जो यति है वह ठीक ढंग से इंद्रियों को उपसंहार करता है। कैसे, कुर्मो अंगानी इव सर्वश, यथा कुर्मो भयात स्वानि अंगानी उपसंहरति, अपने जो अंग है स्वांगानी संहरते, उसी तरह से ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त जो विविधिषु है वो भी जब उसको भी कोई आपत्ति आ जाती है, माने क्या निरंतर वेदांत चिंतन में जीव ब्रह्म की एकता के चिंतन में लगा हुआ है, तो उस काल में राग द्वेषादियों से मनगत स्थैर्य के भंग की आपत्ति आ जाती है। तो उस काल में वह क्या करता है, इंद्रियों को उपसंहार कर लेता है, वहां से हटा लेता है। भयात स्वांगानी उपसंहरति, देखो 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, यथा कुर्मो भयात स्वांगानी संहरते, कुर्म तो भय से अपने अंगों का उपसंहार कर लेता है, समेट लेता है। तथा ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्तो विविधिषु अपि, ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त जो विविधिषु अभी रागादि दोष प्रसक्तित्वेन, रागादि जो दोष है उसमें प्रसक्त होकर के, उसकी प्राप्ति होने से विचार नैरंतर भंग भया,
तत्वमस्यादि महावाक्य का जो विचार में लगा है ना वो, तो उसकी जो निरंतरता के भंग के भय से इंद्रियाणि तत्त विषयभ्य प्रत्यावर्तयति, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। ऐसे योजना कर लेनी चाहिए। सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्व विषयभ्य उपसंगते, उसी तरह से अपने इंद्रियों के विषयों से रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादियों से इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य सर्व विषयभ्य इंद्रियाणि उपसंगरते, इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थम वाक्यम, इस वाक्य का अर्थ पहले बता दिया गया, इसलिए उक्तार्थम वाक्यम। कहा भैया एक बात है, तो जैसे रूप आएगा सामने तो ग्रहण करेंगे, पर रूप के रस को क्या करोगे? आंख बंद करके भी तो चिंतन करेगा। उसी तरह से हर एक इंद्रियों के जो विषय है, वो विषय से तो आपने विषय को दिया नहीं। आपने सुनाया था ना, 40 दिन तक परेशान कर दिया मन ने, फिर खीर पिला दिए तो नाक से भी गिरने लग गया, मुख से भी उल्टी होने लग गई। कहते हैं खा ले 40 दिन से 50 दिन से तो मेरे को तंग कर रहा है। ये तो विषय की सन्निधि हो गई, पर विषय सन्निधि ना होकर के देखो 39 दिन तक तंग किया कि नहीं मन ने, तो उसका राग क्या करेंगे? विषय संबंधी राग को तत्र विषयान अनाहरत, विषयों को ग्रहण न करने वाले, आतुरस्यापि, आतुर माने आतुर कहते भयभीत को, तो उस भयभीत के भी इंद्रियाणि निवर्तन्ते, इंद्रियां क्या होती है? निवर्त हो जाती है। आतुर माने रागी भी हो सकता है ना, कामातुर बोलते हैं ना, कामातुर, कामातुर शब्द हिंदी में प्रसिद्ध है, काम से आतुर हो गया है। कुछ भयग्रस्त व्यक्ति को भी आतुर बोलते हैं, आतुर संन्यास, आतुर संन्यास, अच्छा बोलते आतुर से, कामातुर बोलते हैं, कामना से अत्यंत ग्रस्त हुआ है। तो जो है विषयान अनाहरत आतुरस्यापि, विषयों को ग्रहण न करने वाले पर विषयों में रस चाहने वाला, उसके भी इंद्रियाणि निवर्तन्ते, इंद्रियां तो हट गई। कूर्मोंगानि व संग्रियते, कूर्म के अंग के समान ऊपर संग्रहित हो जाती है। न तो तद विषयो राग, पर तद विषय का राग ये सबसे खतरनाक है, अंदर बैठा है वो। न तद विषय राग, रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंधी जो राग है, वो राग स राग कथम संग्रियते, वो कैसे उपसंहार होगा? राग निवृत्ति का उपदेश करिए आप, राग निवृत्त, क्योंकि राग के यदि उपसंहार नहीं हुआ तो प्रज्ञा लाभ होएगा ही नहीं, हाँ? क्योंकि प्रज्ञा के प्रति तो वो तो शत्रु है राग। भाई राग निवृत्ति के बिना प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे वही प्रज्ञा का परिपंथी है ना, विरोधी है, वो शत्रु है। कौन? राग। बाहर तो नहीं दिख रहा है, मन से तो सारा कार्य कर रहा है ना। अब कहते महाराज भजन में मन नहीं लग रहा है, कहते क्यों नहीं लग रहा है? कब मन चिंतन करता है, दुनियादारी का चिंतन करता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तभी तो लगेगा। दुनियादारी का चिंतन करते हुए मन एकाग्र कैसे होगा? राग तो अंदर बैठा हुआ है, तो वो राग बैठने का मतलब है कि ज्ञान नहीं हो सकता। न तो तद विषय राग स कथम संग्रहते उच्यते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः, विषया निराहारस्य देहिनः, जो जीव निराहार रहेगा, उनको ग्रहण नहीं करेगा, तो विषया विनिवर्तन्ते। ऐसे रूप आपके सामने में, रस आपके सामने में नहीं रहे, हाँ, ये सब कोई है ही नहीं आपके सामने में, तो वो तो रूप रस तो निवृत्त हो गए, है नहीं तो कैसे ग्रहण करेंगे? होते तो ग्रहण कर लेते। पर रसवर्जम,
ध्यान में आया कि नहीं? तो निराहार देही के विषय रस को छोड़ करके निवृत्त होते हैं? रस के सहित निवृत्त नहीं होते। कहने का मतलब रसवर्जन का मतलब है रस को विषय तो नहीं है, माने रस के सहित निवृत्त नहीं होते। जो विषय उपस्थित नहीं है इंद्रियों के सामने में, इंद्रिय संबद्ध विषय नहीं है, पर वो विषय रस से विशिष्ट होकर के, माने विषय नहीं है ना, तो वो विषय संबंधी रस को लेकर के असंबद्ध नहीं है। विषय तो असंबद्ध है इंद्रियों के साथ, क्योंकि विषय है ही नहीं, पर उसका रस, हाँ, क्योंकि विषय में वो रस नहीं रहता। विषय का तो अपना रस है ही, पर वो जो रस है ना, वो रस हमारे भीतर में है, राग है, वो मन का धर्म विशेष है, बनी रहती है उसकी। वो विषय से संबद्ध होकर के वो जो राग है, वो राग बना रहता है, तो उसी का बैठे बैठे भोग कर लेता है अंदर। और जब ये भोग करेगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? मन चंचल है राग में, मन तद विषयक राग में, रस में चंचल है मन, तो इसीलिए ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए रस को छोड़ करके विषय मात्र तो निराहार, उसको ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के निवृत्त हो जाते हैं। पर महाराज जब तक रस निवृत्त ना हो तो विषयों की निवृत्ति से क्या? तो कहा अस्य रसो अस्य परम दृष्टवा, इसका, इस पुरुष का तो, जो विविदिषु है ना, वो विविदिषु का तो जब परम को देख लेता है, रसोपि निवर्तते, उसका रस भी निवृत्त होता है। चाहे वो रहे सामने, चाहे वो न रहे, न रहने पर भी रस नहीं रहेगा, रहने पर भी रस नहीं रहेगा, पड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? रामकृष्ण परमहंसदेव 8 महीने तक कहते एक ही बिस्तर पर लेटे थे पति पत्नी, और कभी उधर पत्नी भाव कभी नहीं आया बताते। और कभी उनको मन में ऐसे लाने की कोशिश करते कि मेरी पत्नी को तो दोष क्या है, यूं जैसे जाते ना एकदम से समाधि हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते, ऐसी स्थिति थी। इसमें 2 क्रियाएं एक साथ करने को कहा गया है, मतलब एक ही क्रिया का नाम है, जैसे रसवर्जन, एक क्रिया होगी रसों से दूर रहना, ये और दूसरा परम दृष्टि, परम की तरफ, माने एक ही चीज है, परम देखेगा तो रस की अपने आप निवृत्ति हो। जैसे प्रकाश आ गया तो अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, अंधेरा अपने आप हट गया। रामकृष्ण परमहंस जी का देवी का स्वरूप ही हर किसी में देखते थे, हाँ, भाव नहीं आता था। पति का भाव हटाएंगे और देवी का देखेंगे, 2 क्रिया एक साथ तो नहीं हो पाएंगे। शुरू में किया होगा, शुरू में ऐसा रहा होगा कि देवी है नहीं, मैं पत्नी समझता हूँ, पत्नी नहीं देवी है, ऐसा कुछ रहा होगा। और बाद में जब देवी भाव आ गया तो पत्नी भाव रहा ही नहीं होगा, कभी ऐसे बाधित होकर के आया होगा। तो रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते, तो रस को छोड़ करके इसके विषय निवृत्त होते हैं, पर इस तत्व के महापुरुष के तो परम दृष्टवा, परमात्मा को जान करके रस इत्यादि कुछ भी नहीं रहता। यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि, विषयों से उपलक्षित विषया भी निवर्तन्ते, ऐसा कहा ना, तो कहते हैं विषय उपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि, जो इंद्रियां है, अथवा विषय, अथवा विषय ले लेना, तो विषय एव निराहारस्य अनार्यमाण विषयस्य, निराहार का मतलब आहार मतलब भोजन मानते हैं ना, और निराहार माने भोजन का अभाव, तो उसकी अपेक्षा भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, निराहार से माने अनार्यमाण विषयस्य, विषयों का जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, विषय जिन्होंने ग्रहण लिया ही नहीं है, अनार्यमाण विषय वाला पुरुष, जिसने विषयों का ग्रहण नहीं किया है, तो विषय तो दूर हो गए विषयों के ग्रहण न कर दिए जाने से, क्योंकि विषय के सन्निधि नहीं है, विषय स्वीकार नहीं किया है, रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि। कष्टे तपस्वी स्थित, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अनार्यमाण विषय वाला है, का जो कष्ट तप में स्थित है, बहुत ज्यादा कष्ट तप में स्थित को मूर्ख भी कहते हैं भगवान भाष्यकार। अरे इंद्रिय और मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास करो, बहुत ज्यादा तकलीफ शरीर को भी मत दो। जैसे चांद्रायण है, कृष्ण चांद्रायण है, और भी जैसे खड़े सूर्य होते हैं कि नहीं, पैर भूल जाता है,
या अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे शरीर को काट काट करके आहुतियाँ दे देते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था। शरीर को कष्ट देके करने वाले नहीं, तपस्या में कष्ट तो होगा, परंतु इस प्रकार के जो भारी कष्ट है, हाँ, तो उन कष्टों को ये जो जैन साधुओं में जो सन्यासी हो जाते हैं, ये जो अपने आप को अति कष्ट में रखते हैं, और अगर बाल भी काटने हैं तो काटते नहीं हैं, उखाड़ते हैं, तो ये किस पद की श्रेणी में है? हमारे शास्त्र के हिसाब से तो वो बहुत तकलीफ दिया है, उसको निषेध करते हैं। ये जो वैदिक दर्शन है उसके हिसाब से तो वो ठीक है, हमारे यहाँ भी रहा है ऐसा, मतलब बहुत भारी कष्ट भी रहा है, पर उसको हमारा वैदिक दर्शन उतना तवज्जो नहीं देता। रावण ने भी तो सिर काट दिया ना, है कि नहीं, और भस्मासुर ने शरीर काट करके आहुति दी, ये हमारे यहाँ भी रहा है। पर फिर भी वो बहुत मूढ़ जो दिमाग वाले होते हैं, जो अत्यंत स्थूल परिवेश वाले होते हैं, उनके लिए हो सकता है। इस तरह के कष्ट क्या प्रयोजन हो सकता है? इस तरह का कष्ट का यही प्रयोजन हो सकता है, जैसे अब जल में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, जल में खड़े होकर के करपात्री जी महाराज शीर्षासन में सप्तशती का पाठ करते थे, बोलते करपात्री जी। अब करपात्री जी जैसे महापुरुष शीर्षासन में सप्तशती का पाठ करने का मतलब चित्त की एकाग्रता हो सकती है, जैसे ऐसे बैठ करके पाठ करना और शीर्षासन में पाठ करना कंठस्थ था, तो शीर्षासन में एकाग्रता ज़्यादा रहती होगी, ये हो सकता है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में कहा कि मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, पर मन और इंद्रियों की एकाग्रता के लिए तमाम साधन बताए गए हैं, है कि नहीं। जैसे हठ योग में साधन बताया है मन की एकाग्रता के लिए, अब जैसे खिचड़ी मुद्रा इत्यादि है, बंधत्रय इत्यादि है, ये भी बताया है मन की एकाग्रता के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना सहायता पहुंचाती है, पर फिर भी विवेक के साथ इतना कष्ट शरीर को न देते हुए विवेक के साथ ही मन को एकाग्र करने के लिए, इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए कोशिश कर लेना चाहिए। हाँ, यदि कहीं ऐसी परंपरा से मिलता है और आपके अंदर सामर्थ्य है, जैसे तीर्थ जी थे, हरिहर तीर्थ जी महाराज गंगा किनारे बैठ करके जप करते थे, तो गुदा सड़ गई थी बताते गुदा उनके सड़ गई थी। पर ऐसा नहीं कि वैदिक लोग नहीं करते रहे, पर एकाग्रता के लिए जो साधन बनता था वो कर लेते थे वो लोग, और कहीं कहीं पर लिखा भी है। पर फिर भी सर्वोत्कृष्ट तपस्या ये है कि मन और इंद्रियों का आप विवेक जनित एकाग्रता के लिए कोशिश करो, क्योंकि अभी ये शारीरिक कष्ट होने से कहीं ज़्यादा व्याधि पैदा हो गई तो आप जो करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे, और जिनका ऐसा नहीं हुआ उनका चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इसलिए ऐसा कहते। तो विषया एवं निराहारस्य अनार्यमाण विषयस्य कष्टे तपस्या स्थितस्य मूर्खस्यापि विनिवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते हैं इंद्रियां भी और विषय भी। देहिनो देहवतो, देहधारी के रसवर्जम माने रसो रागो, विषय में जो राग है उसी को रस बोलते हैं। यह जो राग है तम वर्जयित्वा, उसको छोड़ करके, वो तो बना रहेगा, कहने का मतलब ऐसा करने वालों का राग तो बना रहेगा, परंतु विषय अलग हो जाते हैं। रस शब्द रागे प्रसिद्ध, स्वरस्य न प्रवृत्तो रस्य को रसज्ञ इत्यादि दर्शन। स्वरस्य न प्रवृत्त, हमारे अपने स्वेच्छा से प्रवृत्त हुआ है, बड़ा रसिक है भैया, हाँ रसिक है रसिक, हाँ बड़ा अपने हिसाब से चलने वाला है, रसज्ञ रस को जानने वाला इत्यादि दर्शनात्। राग में ही रस शब्द प्रसिद्ध है। सोपी रसो रंजन रूप सूक्ष्म अश्ययते, वो रस जो रंजन रूप है, मन को रंग देने वाला है अपने भावों में, वह भी यते जो अशयति शेति का परमार्थ तत्व ब्रह्म दृष्टवा, परमार्थ तत्व ब्रह्म का बोध होकर के उपलब्ध अहम एवं तत्, वो जो है ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार से वर्तमान से जो वर्तमान यति है उस यति का निवर्तित हो जाता है। निर्विजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थ, जो विषय विज्ञान है प्रत्येक ब्रह्म से अतिरिक्त विषय विज्ञान जो अविद्या बीज से उत्पन्न था, वो जो ब्रह्मबोध हो गया, तो ब्रह्मबोध होने से वो विषय विज्ञान को क्या कर दिया है, निर्मूल संपादित कर दिया गया। वो बीज सबका सबका भर्जन करने वाला है। जैसे आपकी निद्रा जागृति रूप बीज से खत्म हो गई, जैसे अंधेरा प्रकाश से खत्म हो गया, उसी तरह से ये जो तत्वबोध है, तत्वबोध में ये सामर्थ्य है कि उस विषय विज्ञान को निर्बीज कर देता है,
न असति सम्यक दर्शन रसस्य उच्छेदा, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि सम्यक दर्शन यदि ना हो तो रस का पूर्णतः उच्छेद नहीं होता। तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यमित अभिप्राय। इसलिए सम्यक दर्शनात्मिका जो प्रज्ञा है उसको स्थिरता के लिए उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषमाह। क्योंकि सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा की स्थिरता है। सम्यक दर्शन लक्षण जो प्रज्ञा स्थैर्य है, अरे सम्यक दर्शन चाहता है, प्रज्ञा स्थैर्य चाहता है। सम्यक दर्शन लक्षण जो प्रज्ञा स्थैर्य एक ही चीज हो गई। इसको चिकीर्षता कर्तुम इच्छता, प्राप्त करने की इच्छा वाले के द्वारा तो क्या करना चाहिए भाई? हम तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि प्रज्ञा की स्थिरता, सम्यक दर्शन कोई सामान्य बात तो है नहीं। अपना तो दूर दूर से भी उसके साथ कोई रिश्ता मालूम नहीं पड़ता, फिर हम क्या करें? ऐसे चाहने वालों के लिए शुरुआत में आदौ इंद्रियाणि सुबह से स्थापित, शुरुआत में उसको क्या चाहिए? अपने इंद्रियों को अपने अधीन करें, इंद्रियों को बेखौफ बेरोक टोक बेलगाम चलने न दें। सुबह से स्थापित विवेक के शहर यस्मात्, जिस कारण से तद अनवस्थापन दोषमा, यदि आप इंद्रियों को अपने अधीन नहीं करते हो, अपने अपने विषयों से इंद्रियों को हटा करके अपने गोलोक में स्थापित नहीं करते हो, मन भाव को प्राप्त नहीं करते हो, चांचल्य को बनाए रखते हो तो दोष आ जाएगा। कहते क्या दोष आ जाएगा? वो दोष बताएंगे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो पुरुषस्य, हे कौन्तेय, विपश्चितः। विपश्चित है, बड़ा ज्ञानी भी है, ऐसा नहीं माने? हाँ, समझदार है, खूब जानता है, जानने में कोई कमी नहीं है। और महाराज जी सुनाया करते थे ना, एक कार्यक्रम चल रहा था, बड़ी सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, तमाम तरह की बातचीतें हो रही थी, संगत जो है विचार चल रहा था। तो एक अच्छे वक्ता आए, तो उन्होंने शायद गीता भवन की बात थी जो इसमें है ना इंदौर में, तो उन्होंने मंच संचालक से व्यवस्थापक से कहा कि भाई हमको भी समय दो। ने हमको संकेत किया, बुलाया, हम आए। तो कई बार बोले, टाइम नहीं था, मंच में ऐसा होता है, कई बार बोले तो फिर उनको 5 मिनट का समय दिया। मतलब 5 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे। खुश हो गए, 5 मिनट बहुत हो गया। तो हमारा किस पर बोलना है? तो क्रोध पर बोलना है। तो आजकल क्रोध का बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया है, विस्तार हो गया है। आप क्रोध पर बोलिए, उसका नियंत्रण पर बोलिए, क्रोध के दुष्परिणामों को बोलिए। तो कहा ठीक है। तो वक्ता तो थे ही, विषय तैयार था, तो क्रोध पर बोलना शुरू कर दिया। क्रोध ही ये संपूर्ण जगत का मूल है, बड़ा अनर्थ मूल है ये। संसार को फैलाने के लिए क्रोध होगा तो कुछ विवेक सूझेगा नहीं, उटपटांग करेगा, जेल भी हो जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, हाँ, शादियाँ टूट जाती है। और क्रोध में स्वयं व्यक्ति अपना नुकसान करता है, खून जल जाता है। जो भी क्रोध से होने वाले दुष्परिणाम थे उनका बड़ा व्याख्यान बस 3 मिनट के भीतर में कर दिया उन्होंने। वक्ता तो था ही एकदम, वो जो क्रोध के दुष्परिणाम को शॉर्ट लिस्ट कर दिया, बहुत सुंदर बता दिया। और 3 मिनट होते ही वो जो वहाँ के मुख्य थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने माइक हटाने का संकेत कर दिया। तो माइक बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसी में उनका गुस्सा फूट पड़ा। आपने मेरे को 5 मिनट देकर के 3 मिनट माइक कैसे हटा दिया? मेरे को 2 मिनट बोलना है। और जैसे वो गुस्सा फूटा तो जितने पब्लिक थी जोर से हंसने लगी, है कि नहीं? जोर से ऐसे विपश्चित काम नहीं चलेगा। का विपश्चित पुरुषस्य कौन्तेय, ऐसे विपश्चित पुरुष समझदार क्यों ना हो, परंतु फिर भी इंद्रियाणि प्रमाथि। महाराज, इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है कि नहीं? और छोड़ो, और कर्मेंद्रियों में अन्य इंद्रियों को छोड़ो, जो है जीवा है, जनन इंद्रिया है, आंख है, श्रोत्रेंद्रिया है। तो आपका मन देखो, मन
जब कोई कोई बात आ जाती है आपके प्रतिकूल हो जाती है तो कैसे मर उठता है, मसल उठता है कि हाँ इसको ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इसको जवाब दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कैसे बोल दिया, कैसे कर दिया। पूरा खून का सर्कुलेशन बहुत तीव्र गति से शुरू हो जाता है। बल्कि शायद प्रेम में उतना न हो, क्रोध में उतना तीव्र गति से होता है। आपके मित्र की याद आपको उतने तीव्र गति से आती है, उतनी नहीं आती है जितना दुश्मन की आती है, शत्रु की आती है। तो इसीलिए कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रिया बड़ी प्रमथनशील है। तो हरंती प्रसवम मना, और जहां उनका संबंध होगा तो अविवेकी मन होगा, बुद्धि कमजोर होगी तो मन को क्या कर देती है, हर लेती है। और बस जिधर इंद्रियां दौड़ने लगती है मन उधर दौड़ने लगता है। बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, कितनी बार जब बहुमत उनका हो गया तो जीवात्मा भी क्या करेगा बेचारा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। प्रसवम माने बलात्कार से, बलात्कार का मतलब है जबरदस्ती, ताकत लगा करके बल से, बलपूर्वक वो जो है इंद्रियां प्रमाथी मन को हरण कर लेती है। यततः माने प्रयत्न कुर्वतो भी अस्मात् कौन्तेय, प्रयास कर भी रहा है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करता है, वो प्रयास कर रहा है, लगा है, प्रयत्नशील है, पर हार जाता है। प्रबल संस्कार जब होता है ना उससे ये हार जाता है। क्या मन का भाव ही ना है वो, क्रोध आपके मन का भाव है, काम आपके मन का भाव है, रस इत्यादि आपके मन का ही भाव है। वो न होकर के नहीं, होकर के है, पर भाव तो है, वस्तु तो नहीं। पत्थर तो उठा करके किसी सिर पर मार देंगे तो सिर फूट जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, वो भाव है। वो पानी भी ठोस है, उसके सामने तो भाव है, वो आया और गया, क्या तहलका मचा देता है, वैसा प्रमथन स्वभाव वाला होता है। तानि सर्व, हाँ भले निचोड़ के खाना पड़े लेकिन रसगुल्ला खाना है। हाँ, निचोड़ के खाना है पर रसगुल्ला खाएगा। तो यत तत प्रयत्न कुर्वतु भी यस्मात् कौन्तेय पुरुष से विपश्चितो मेधाविनोपि, मेधावी भी है, शब्द ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की क्षमता वाला है, शास्त्रज्ञ भी है, जानता भी है, व्यवहित संबंध। इंद्रियाणि प्रमाथिनी प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखम पुरुषम विक्षोभयंती, पर ये कब करते का विषय हो, तो नहीं तो मन प्रमथन करेगा इसको, और विषय सामने हो मन में ऐसे प्रबल संस्कार हो तो इंद्रियां उसको उधर ले जाने के लिए मजबूर कर देती। पुरुषम विक्षोभयंती आकुली कुर्वन्ति, आकुली कृत्य च हरन्ति प्रसवम प्रसह्यम, तो आकुली करके उसमें व्यापृत चित्त वाला करके, चित्त को भी उसमें लगा करके प्रसभम माने प्रसह्य, माने प्रसह्य का मतलब जबरदस्ती, ताकत के साथ प्रकाशम एवं पश्यतो विवेक विज्ञान युक्तम मनो। ऐसा नहीं कि मन विचारशील नहीं है, अरे जो जड़ बुद्धि वाला है, अज्ञानी है, संसार में आसक्त चित्त है, अनर्थ संकुल में व्याप्त है, तो उसका तो गलत काम में भी चला गया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं, पता भी होगा अरे हो गया कोई ठीक है, लिए तो वो साहब। हाँ, रोज मारपीट होते हैं, रोज झगड़े होते हैं, कोई खास बात नहीं, फिर मिल जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, पर ये प्रकाशन में पश्य तो विवेक भी है उसके अंदर में, जानता भी है, इसलिए ये दुखी होता, वो दुखी नहीं होता। जब बाद में परिणाम होने के पश्चात देखता है कि क्या हो गया, कैसा है, अब बैठ करके रो भी लेता है, भगवान से प्रार्थना भी कर लेता है, क्या हो गया ये सब। प्रसवम प्रसह्य प्रकाश में पश्यतो, प्रकाश को जानता हुआ, ज्ञान वाला होता हुआ, विवेक से संपन्न होता हुआ भी, विवेक विज्ञान युक्तम मनो यथा, विवेक विज्ञान से युक्त मन है उसको वो जो है हरण कर लेता है, इंद्रियां हरण कर लेती है मन को, इसलिए इंद्रियों को अपने अपने वश में स्थापित कर लेना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब को नियमित करके मत्परः आसीत, युक्त सन मत्पर आसीत, मेरे ही परायण हो, उन सबको संयम करो, संयम तो करना ही पड़ेगा, मेरे में तो हो, मेरे परायण तो, पर उनका संयम नहीं करोगे तो भी गड़बड़ होगा। मेरे परायण तो हो परंतु संयम इंद्रियों का नहीं होगा तो इंद्रिया तो अपना काम कर देगी, मन जाएगा, भक्त भी हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकता है। कितने बार भगवान की भक्ति भी करता है और यदि विवेक नहीं रख पाया तो हाँ, इंद्रिया संयम नहीं हो तो गड़बड़ भी हो जाता है, भक्त होते हुए गड़बड़ भी हो जाता है।
इसलिए इंद्रियों को संयम करते हुए मेरे परायण रहना। और यश इंद्रियाणी तस्य वशे, जिसकी इंद्रियाणी उसके वश में है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य संयमनम वशीकरणम कृत्वा, वशीकरण करके। अब बार बार दोष दर्शन से वशीकरण करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना। उनको एक संत थे, वो सिर उठा करके देखते ही नहीं थे, संतन नहीं थे, पंडित जी थे, तो चलते समय सिर नीचे करके चलते रहते थे। और खान पान में भी लोग नियंत्रण करते हैं बहुत बार, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, इंद्रियों को संयमित करने के लिए। तो इस प्रकार से निरंतर का अभ्यास। मैंने कहीं पढ़ा था एक फकीर के विषय में, कभी कभी तो बोला तो है मैंने यहाँ पर भी, पता नहीं कितने पहले बोला है। 40 साल से मुझे पता नहीं कौन सा गुण मिश्रित चने खाने की इच्छा है। वो विदेशों का है ये मतलब इनके यहाँ पर अरब देशों में, पर मैंने आज तक नहीं खाया, इतना मैंने संयम रखा। पर वो खाने का भाव तो नहीं हटा पाए फिर भी, पर फिर भी ऐसे हट जैसा हो गया ना कि नहीं, जैसे कोई चप्पल नहीं पहनता, कोई बाल नहीं काटता है, कोई विशिष्ट कपड़े नहीं पहनते हैं, सामान्य कपड़ों से निकाल देते हैं, तपस्या करते हैं। पहले के हमने देखा था पंजाब में एक संत थे, एक पतला कपड़ा रखते थे, बस हम उनके साथ 3-4 महीना रहे। इस प्रकार के हट का एक विपरीत परिणाम भी तो हो ही रहा है। क्या मतलब? संस्कार जहाँ पे शिथिल होने की बजाय वही संस्कार विकृत रूप से दृढ़ हो रहा है कि मैंने 40 साल तक वो चीज चखी नहीं है, तो 40 साल हम एक मैंने उसको मैंने पढ़ा सुना, तो वो तो भाव बना ही रहा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि 40 साल से ये भाव तो नहीं गया ना, 40 साल से मैंने नहीं किया। इस प्रकार का हट जो अब हो सकता है शिष्य को समझाने के लिए कहा हो, आरंभिक जो शिष्य रहे होंगे ना, देखो कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए जीवन में, और जो चीज़ मन मांगता है उसको तुरंत तो नहीं दिया जाना चाहिए। तो कि 40 साल से मेरा मन मांग रहा है पर मैंने नहीं दिया, वो न देने में मैं दृढ़ हूँ। मैंने दृढ़ता को बताने के लिए हो सकता है कि आचार्य ने उसको समझाया हो, पर ये तो हम कह रहे हैं कि भाई वो 40 साल से न दे करके वो भाव तो आप नष्ट नहीं कर सके ना, भाव तो बना है। नया संस्कार उसके और जोड़ दिया। हाँ, तो ये हम कह रहे हैं। अब उनके भीतर में ये है कि नहीं है तो वो जाने ना, वो तो केवल शिष्य को समझाने के लिए बोल रहे हो, है कि नहीं? ये भी हो सकता है ना भाई, शिष्य तो आरंभिक अवस्था के होते हैं। देखो हमने ऐसे दृढ़ संकल्प ले, हमने पालन किया, तो समझाने के लिए। जैसे महाराज जी सुनाते थे, उत्तरकाशी में एक साधु मौनी थे, सालों मौन रहे, पर मरने से पहले उन्होंने मौन खोला। मौन खोल करके कहा कि मैं आप लोगों से ये बताने के लिए मौन खोला हूँ कि देखो केवल मौन रहने मात्र से काम नहीं चलता। मन का मौन ही यथार्थ मौन है। मन यदि मौन नहीं हुआ तो मौन रहने से भी कोई फायदा नहीं, पर फायदा तो है ना, अनावश्यक बातचीतों से बचेगा व्यक्ति, पर बहुत अच्छी चीज़ों से भी वंचित रहेगा वो मौन होने से। हमने पंजाब में देखा, उनका शरीर पूरा हो गया तो गाड़ी में चलते नहीं थे, पैदल चलते थे। तो उनको मैं पढ़ाने हूँ ये तकलीफ थी। अच्छे महात्मा थे, त्याग वैराग्य से संपन्न थे, ध्यान लगाते थे, तो शाम को नहीं खाते थे, केवल भिक्षा करके लाते थे, और पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि पुस्तक लेकर के हमेशा बैठ जाते थे। उनको पता लगा मैं पढ़ा हूँ तो पुस्तक लेकर के बैठ, मैं तंग हो गया। तो मैंने कहा कि मैं तो चित्त एकाग्र करने के हिसाब से आपके पास आया हूँ, और आप मेरे को बार बार पुस्तक से मेरे को पढ़ाने से तो वैराग्य है। कहा नहीं, कलयुग की समाधि है, इससे वैराग्य कभी नहीं करना। हमारे बड़े बड़े संतों ने कहा, तो अनुभवी थे ना वो थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता था कि जैसे गाड़ी नहीं चलते हैं तो कहीं जा नहीं सकते पूछने के लिए, कोई समस्या होती है, कोई ग्रंथ लगाने की बात आती है, कुछ तो कर ही नहीं सकते, इस चीज़ों में वंचित होते हैं कितनी बार। तो मैंने कहा कि महाराज आप इतना ललक रखते हो पढ़ाई के विषय में, योग के विषय में, तो फिर आप क्यों नहीं जाते आगे जा करके पढ़ो, आगे जा करके योग करो। कहा नहीं, हमारा ऐसा नियम बन गया। वो नियम छोड़ना भी नहीं चाहते कितनी बार, ऐसा भी दूसरा प्रतिबंधकता आ जाती है। नियम में बंधने की वजह से ऐसा होता है कि नियम छोड़ने से ये कुछ तो नहीं कहेंगे, ये कुछ तो नहीं कहेंगे, मेरे सम्मान में कोई आँच तो नहीं आएगी, हो सकता है कि ये भी आ जाता हो, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए विवेक से जैसा उचित मालूम पड़े वैसा कर लेना चाहिए। तो इसलिए तानि सर्वणि संयमनम वशीकरणम कृत्वा युक्त समाहित सन आशित मत परो, माने अहम वासुदेव सर्व प्रत्येगात्मा परो, मैं वासुदेव संपूर्ण का प्रत्येगात्मा परम परायण हूँ जिसका, वो व्यक्ति हो जाएगा मत पर, मेरे परायण। न अन्य अहम तस्मात्, उससे भिन्न कोई भी, न अन्य अहम, उससे मैं भी भिन्न नहीं हूँ।
वो मेरे परायण होते हुए भी मेरे से भिन्न नहीं होता, इस प्रकार से रहता है। उसका रहना, उसका आसन इस प्रकार का रहता है। एवं आसीनस्य यते वशे ही यस्य इंद्रियाणि, यस्य आसीनस्य यते, जिस इस प्रकार से अवस्थित स्वरूपस्थ यति है उसके वश में इंद्रियां होती है। अभ्यास बला तस्य, अभ्यास के बल से उसकी इंद्रियां वश में रहती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा। एक तो इस प्रकार अभ्यास से, दूसरा बात है वैराग्य से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, और निरंतर दोष दर्शन जो बोलते हैं ना, दोष दर्शन, विषय में दोष दर्शन से भी इंद्रियों में वैराग्य आ जाएगा, इंद्रियों का अपने विषय में प्रचार कम होगा। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।